हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वरुण। मैं पिछले 8 सालों से एक पेशेवर बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और मेरा लक्ष्य है भारत से बेरोजगारी को खत्म करना। अगर आप भी अपने व्यापार बिजनेस को अधिक प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। मैं आपको व्यापार के सबसे बेहतरीन उपाय, नई स्ट्रेटेजी और ठोस प्लान बताऊंगा जो आपके बिजनेस को एक नई दिशा देंगे। चाहे आप स्टार्टअप के मालिक हो या एक स्थापित उद्यमी, यहाँ आपको वो सारी जानकारी मिलेगी जो आपके व्यवसाय को और एक कदम आगे बढ़ाएगी। आज मैं आपको स्पा और सैलून बिजनेस शुरू करने के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा व्यवसाय है जो न केवल बहुत लाभकारी हो सकता है बल्कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए एक शानदार अनुभव और सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग मानसिक शांति, सुंदरता को निखारने और तनाव कम करने के लिए स्पा और सैलून की सेवाओं का इस्तेमाल अधिक करते हैं। स्पा और सैलून का व्यवसाय शुरू करना एक बेहतरीन विचार हो सकता है, लेकिन इसे शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना आवश्यक है। इस व्यवस्था को सही तरीके से शुरू करने के लिए, चलाने के लिए आपको सही बिजनेस प्लानिंग, कैपिटल, लोकेशन, मार्केटिंग और अन्य महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। तो आइए जानते हैं इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाने होंगे। पहला स्टेप है बिजनेस प्लान बनाना। स्पा और सैलून का व्यवसाय शुरू करने से पहले आपको एक डिटेल बिजनेस प्लान तैयार करना होगा। इस प्लान में आपको ये तय करना होगा कि आपके स्पा सैलून में कौन कौन सी सर्विसेज दी जाएंगी। क्या आप केवल एक ब्यूटी सर्विस देंगे या रिलैक्सेशन और फिजिकल थेरेपी जैसी सर्विस भी उपलब्ध करवाएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी तय करना होगा कि आपके टारगेट कस्टमर्स कौन होंगे। क्या आप आम लोगों को टारगेट करेंगे या फिर हाई इनकम वर्ग को। आपको ये भी सोचना होगा कि आप अपने कस्टमर्स को किस तरह का एक्सपीरियंस देना चाहते हैं ताकि वे बार बार आपकी सर्विस का लाभ लें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है लोकेशन का चुनाव। स्पा और सैलून खोलने के लिए लोकेशन का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एक ऐसी जगह पर सैलून खोलना होगा जहां पर आपके टारगेट कस्टमर्स की अच्छी संख्या हो और वहां पर लोग आसानी से पहुंच सकें। आपके लोकेशन का एटमॉस्फेयर आरामदायक और शांति देने वाला होना चाहिए, क्योंकि एक स्पा और सैलून में कस्टमर्स को रिलैक्सेशन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आपको सैलून के आकार और किराए पर भी विचार करना होगा, क्योंकि स्पा और सैलून के लिए आपको पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कैपिटल की। स्पा और सैलून व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कैपिटल की आवश्यकता होती है। आपको पहले से ही एक बजट तैयार करना होगा कि शुरुआत में कितनी कैपिटल की आवश्यकता होगी। आपको लोकेशन किराए पर लेने, इंटीरियर्स, इक्विपमेंट्स, एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट और ट्रेनिंग प्रोडक्ट की खरीदारी और अन्य शुरुआती खर्चों के लिए पैसे चाहिए होंगे। आप अपनी पर्सनल सेविंग्स से कैपिटल लगा सकते हैं या फिर बैंक से लोन ले सकते हैं। अगर आप बैंक से लोन लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान और फ्यूचर प्रॉफिट्स की उम्मीद दिखानी होगी। स्पा और सैलून के लिए इक्विपमेंट्स और प्रोडक्ट का सिलेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये तय करना होगा कि आपके पास में किस तरह के इक्विपमेंट्स और प्रोडक्ट होंगे, जैसे कि हॉट टब्स, स्टीम बॉक्स, मसाज चेयर्स, ब्यूटी टूल्स इत्यादि। इसके अलावा आपको हाई क्वालिटी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे शैम्पूस, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेयर ड्रायर्स और अन्य ब्यूटी प्रोडक्ट्स की आवश्यकता होगी। इन सब का ध्यान रखते हुए आपको एक अच्छे सप्लायर से कांटेक्ट करना होगा जो आपको अच्छे प्रोडक्ट और इक्विपमेंट्स रीजनेबल प्राइस पर दे सके। अब बात करते हैं एम्प्लॉयज़ की। स्पा और सैलून में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है। आपके पास में ट्रेंड और एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ की टीम होनी चाहिए जो कस्टमर्स को क्वालिटी सर्विस दे सके। आपको अपनी टीम को सिर्फ हेल्थ रिलेटेड सर्विस ही नहीं बल्कि कस्टमर सर्विस भी सिखानी होगी। आपके एम्प्लॉयज़ के पास में अच्छे स्किल्स होने चाहिए, जैसे कि मसाज, हेयर स्टाइलिंग, स्किन केयर और अदर ब्यूटी सर्विसेज। इसके अलावा आपको अपनी टीम को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होगी ताकि वे नए और ट्रेंडिंग टेक्निक सीख सकें। इसके बाद आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी होगी। आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है और ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है अपने स्पा और सैलून को प्रमोट करने का। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि कस्टमर्स को आपकी सर्विस ऑनलाइन बुक करने की सुविधा मिल सके। साथ ही आपको ऑफलाइन मार्केटिंग जैसे होल्डिंग्स, बैनर्स और लोकल न्यूज़पेपर में एड्स देने की योजना भी बनानी होगी। स्पा और सैलून का बिजनेस शुरू करने के बाद आपको कस्टमर्स के एक्सपीरियंस पर भी विशेष ध्यान देना होगा।
ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन सबसे अहम है। जब कस्टमर्स आपके सैलून या स्पा में आएँ तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। आपके एम्प्लॉयज़ को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे कस्टमर्स से अच्छे से बात करें और उन्हें क्वालिटी सर्विस दें। कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन ही आपके बिजनेस की सक्सेस का आधार है, क्योंकि सेटिस्फाइड कस्टमर फिर से वापस आते हैं और वे अपने फ्रेंड्स, फैमिली को भी आपके स्पा और सैलून के बारे में बताते हैं। स्पा और सैलून में कस्टमर्स के लिए डिफरेंट पैकेज और डिस्काउंट भी दिए जा सकते हैं ताकि अधिक से अधिक कस्टमर्स आकर्षित हों, जैसे कि वीक स्पेशल डिस्काउंट्स, बर्थडे पैकेज या सीजनल प्रमोशन। इससे कस्टमर्स को आपके पास आने के लिए और एक रीज़न मिलेगा। स्पा और सैलून का बिजनेस समय समय पर मेहनत के साथ बढ़ता है। अगर आप इस बिज़नेस को सही तरीके से चलाते हैं, कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस और क्वालिटी सर्विस प्रदान करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। इस बिज़नेस के साथ आपको न केवल अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, बल्कि ये आपके क्षेत्र में एक पहचान भी बना सकता है। स्पा और सैलून व्यवसाय की शुरुआत में कई चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन सही प्लानिंग, डेडिकेशन, हार्डवर्क से आप इस व्यवसाय में सफलता पा सकते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें क्रिएटिविटी, स्किल्स और कस्टमर सर्विस का मिश्रण होता है, और यदि आप सही दिशा में काम करेंगे तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद बिजनेस साबित हो सकता है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में इससे या किसी और बिजनेस से जुड़ा सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि मैं बिजनेस रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ।